हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेली रूटीन्स, रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स, जनरल ट्रूथ्स और किसी तरह की प्लानिंग के लिए हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इनमें से यदि हम देखें आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि बचा हुआ जो वाक्य है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड नेम अगर आए तो उसके लिए हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा और उसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां पर होगा। डेली रूटीन, लाइक द थिंग्स यू डू इन डेली लाइफ और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली। जब हमें रोजमर्रा के कार्यों की जानकारी देनी होती है या वो कार्य जो हम बार बार करते हैं, जब हमें आदतों की जानकारी देनी हो, whenever we want to define the habits, कुछ सामान्य या सर्वमान्य सत्य है जैसे जनरली ट्रू स्टेटमेंट्स और जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। नजदीकी भविष्य योजनाओं के लिए जो किसी प्रोग्राम के टाइम टेबल से जुड़ी हो। फ्यूचर प्लानिंग्स, फ्यूचर प्लान्स ऑफन रिगार्डिंग प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स। लाइक हमारा स्कूल गोइंग कैरेक्टर विजय बोलता है, हाय माय नेम इज विजय, I go to school every day. I play cricket every day. I do a lot of things in my free time. I don't drink tea. I don't go to gym daily. I don't play hockey. I don't watch TV in the evening. अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे, जो कि हमारे पास आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा। कैसे? रेफरेंस में आप देखिएगा, रोजमर्रा के कार्यों की जानकारी देने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट सेंटेंस। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। यू लर्न इंग्लिश एवरी डे, तुम हर रोज इंग्लिश सीखते हो। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस पकड़ते हैं। दे ड्राइव टू कॉलेज एवरी डे, वे गाड़ी चलाकर कॉलेज जाते हैं। वी वॉच टीवी डेली, हम रोज टीवी देखते हैं। I check my emails every day, मैं हर रोज अपनी ईमेल चेक करता हूं। I work on computer, मैं ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करता हूं। We usually eat cake in evening, हम अक्सर शाम को केक खाते हैं। राम एंड श्याम रिपोर्ट टू बॉस डेली, राम और श्याम बॉस को हर रोज जानकारी देते हैं। बॉयज प्ले इन प्ले ग्राउंड एवरी डे, लड़के हर रोज प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। नाउ द थिंग इज दैट यूज ऑफ ईएस या एस, यानी कि जब भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस का प्रयोग हो, इसके लिए हमारे पास ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड सिंगल नेम, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का प्रयोग होगा। उदाहरण राम और विजय का एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड राम, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, ही डज a lot of things in his free time, he doesn't take tea,
He doesn't go to gym daily. He doesn't play. Hockey. He doesn't watch TV in the evening. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसोरियस में जब हमारे पास ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड नेम दिया हो, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसा आपको रेफरेंस सेंटेंस में दिख रहा है कि ही, शी, इट सिंगुलर के बाद गोज लगा है और इसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि टू स्कूल एवरी डे कंप्लीट सेंटेंस बना। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, इट गोज टू स्कूल एवरी डे, बॉय गोज टू स्कूल एवरी डे। जब हमें आदतों की जानकारी देनी हो, नीड टू डिफाइन हैबिट्स और रूटीन्स, इसके लिए सेम वही फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वी लीव फॉर वर्क एट 8:30 एवरी डे। हम हर रोज 8:30 बजे काम के लिए निकलते हैं। माई हस्बैंड वॉच द टीवी इन द मॉर्निंग। मेरे पति रोज सुबह टीवी देखते हैं। सुनीता ऑफन मीट्स विद हर फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल। सुनीता स्कूल के बाद अक्सर अपनी दोस्त से मिलती है। दे यूजुअली प्ले क्रिकेट ऑन संडे। वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। रानी रेयरली विजिट्स हर सिक मदर। रानी अपनी बीमार मां से बहुत कम मिलती है। He usually tells lies. वह अक्सर झूठ बोला करता है। I always go to temple on Sundays. मैं हमेशा रविवार को मंदिर जाता हूं। I never eat anything after 9 PM. रात के 9 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाता हूं। She only eats vegetarian food. वह केवल शाकाहारी भोजन ही करती है। दे वॉच मूवीज रेगुलरली। वे नियमित तौर पर फिल्में देखते हैं। इसी प्रकार से जनरली ट्रू स्टेटमेंट्स यानी कि शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स और प्लान्स, ऐसे सामान्य सत्य या फिर नजदीकी भविष्य योजनाएं जो कि सदा सर्वदा एक जैसे ही रहती हैं। कैसे? वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री पर जम जाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। हिज मदर इज एन इंडियन। उसकी माताजी भारतीय हैं। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। पौधे मिट्टी में उगते हैं। ये थे हमारे पास जनरली ट्रू स्टेटमेंट्स, सामान्य सत्य। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स यानी कि नजदीकी भविष्य की योजनाओं की। कैसे? द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स एट 11:30 AM। दिल्ली के लिए ट्रेन सुबह 11:30 बजे है या सुबह 11:30 बजे जाती है।
फाइनल एग्जामिनेशंस स्टार्ट नेक्स्ट वीक। फाइनल पेपर अगले हफ्ते हैं। द प्रोग्राम बिगिंस एट 8:30 PM। प्रोग्राम रात को 8:30 बजे है। हिज ट्रेन अराइव्स एट 8 AM टुमारो मॉर्निंग। उसकी ट्रेन कल 8 बजे है। द सेल एंड्स नेक्स्ट वीक। सेल अगले हफ्ते तक है। निगेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य हैं जिनमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य रचना की बात थी, बिल्कुल आरंभ में आपको यह बात सिखाई गई थी कि जब भी हिंदी वाक्य में हमारे पास नहीं शब्द आ जाए तो वहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं सर्वमान्य सत्य की, हैबिट्स की, रूटीन में किए जाने वाले कार्यों की या शेड्यूल फ्यूचर प्लान्स की, वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी शुरू में हम प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल प्लस डू नॉट या फिर कंट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स से हम इसको और ज्यादा समझेंगे। आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे। यू डोंट लर्न इंग्लिश एवरी डे। We don't catch the bus every morning. They don't drive to college every day. We don't watch TV daily. I don't check my emails every day. I don't work on computer. We don't usually eat cake in the evening. Ram and Sham don't report to boss daily. Boys don't play in playground every day. इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट का प्रयोग ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड सिंगल नेम के साथ होता है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्लियर है। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड नेम प्लस डज नॉट, कंट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट प्लस रेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस rest of the sentence. He doesn't wake up at 7 AM every morning. Ravi doesn't go to football practice every day. My friend doesn't come to my home every Tuesday. Ravi doesn't live in Ambala city. My wife doesn't visit her parents every weekend. Sita doesn't work in the bank. Mohan doesn't play piano every morning. Shop doesn't close at 9 PM. Radha doesn't speak good English. Suman doesn't like joyful music songs. इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम निगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे वहां पर हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस और एस का प्रयोग केवल हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस में ही किया गया था, जो कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में थे।